मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। अभी तक हमने किए हैं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किए हैं। अब हम कर रहे हैं 3 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ, और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहला पार्ट आता है 12, 15 और 21। 12 के टुकड़े करेंगे, 2 छिक 12, 2 तिये 6। 15 के टुकड़े करेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 21 के टुकड़े करेंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। 12 को लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 को लिख लेंगे 3 गुणा 5। 21 को लिख लेंगे 3 गुणा 7। अब जो फैक्टर हमारा तीनों संख्याओं में कॉमन होगा वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ की वैल्यू होगी। इस तरह से हमारा 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ऐसे हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखेंगे इस तरह से 12, 15 और 21 बराबर है 3। एलसीएम में सेम रूल चलेगा, यानी कि जो चीज़ सब में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सारे फैक्टर्स लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 420। इस तरह से एलसीएम 3 आ गया, एलसीएम 420 आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ गया। कोई भी अगर आपको संख्या दे रखी है, वो गिनती में 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, और उनका आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो मेथड जो 3 में लगा है, जो 3 में अप्लाई हुआ है वही अप्लाई होगा। सेम वैसे ही 2 का होता है, 2 में भी यही देखते हैं, जो कॉमन होता है दोनों में वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और बाकी सब फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है हमारी एलसीएम। इसी तरह से 3 के लिए है, इसीलिए इसी तरह से आगे फर्दर कर सकते हैं। अब आता है इसका सेकंड पार्ट 17, 23 और 29। तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु अगर हमारे को बोला गया तो हम इस तरह से लिख के दिखाएंगे। 17 से भाग करेंगे 1, 23 को 23 से भाग करेंगे 1, 29 को 29 से भाग करेंगे 1। तो 17 के गुणनखंड हो जाएंगे 17 गुणा 1, 23 के गुणनखंड हो जाएंगे 23 गुणा 1, 29 के गुणनखंड हो जाएंगे 29 गुणा 1। अब तीनों में 1 कॉमन आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 17, 23 और 29 का 1। एलसीएम आ जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29 गुणा 1। गुणा करके लिख देंगे 11,339। इस तरह से हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा। अब यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है, अगर हमारी 2 संख्या दे रखी है या 3 संख्या दे रखी है और वो तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका एलसीएम का रूल हो जाता है कि उन सब की गुणा करके लिख देते हैं, वो हमारी एलसीएम हो जाती है, और एचसीएफ हमेशा इनका 1 निकल के आता है। अब आ गया पार्ट नंबर 3, 8, 9 और 25। 8 के फैक्टर करेंगे 2 × 4, 2 × 2। 3 से 9 के फैक्टर करेंगे 3 तिये 9, 3 एकम 3। 25 के फैक्टर करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5। इस तरह से लिख लेंगे 8 बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 को लिख लेंगे 3 गुणा 3। 25 को लिख लेंगे 5 गुणा 5। अब इनमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। वैसे ये संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं हैं, परंतु फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा, तो ऐसे में भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा 1। एलसीएम आ जाएगा 8, 9 और 25 का, सबके गुणा कर देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। गुणा करके लिखेंगे, आंसर मिलेगा 1800। इस तरह से 8, 9 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 1800। थैंक यू फॉर वॉचिंग।